सन्नी देओल और हेमा मालिनी के रिश्तों को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सन्नी देओल और हेमा मालिनी के रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं। वैसे भी सौतेली माँ को कौन ही पसंद करता है। इसी को लेकर कुछ बातें इस तरह की भी थी कि सन्नी देओल ने एक बार अपनी सौतेली माँ हेमा मालिनी पर चाकू से वार कर दिया था, लेकिन ऐसा उन्होंने क्यों किया ये हम आगे जानेंगे। हाल ही में आपने देखा होगा कि सन्नी देओल के बेटे करण देओल की शादी थी, जिसमें धर्मेंद्र तो आए थे और खूब मस्ती भी की थी, लेकिन हेमा मालिनी और उनकी दोनों बेटियां शादी से नदारद थी। जी हाँ, वो शादी में बिल्कुल नहीं आई। इसे देखकर तो लगता है कि सन्नी देओल और हेमा मालिनी के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं हैं, क्योंकि सन्नी देओल कभी भी हेमा मालिनी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनके पिता धर्मेंद्र ने उनकी मां को धोखा देकर हेमा मालिनी के साथ शादी की थी। जी हाँ, तो ये बात है उस वक्त की जब धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान ये बताया था कि जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी के साथ शादी की थी तब सन्नी देओल इतना ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने चाकू से हेमा मालिनी पर वार तक कर दिया था। इस पर प्रकाश कौर ने उन्हें बचाया। उन्होंने बताया कि हर बच्चा चाहता है कि उसके पिता उसकी ही मां को प्यार करे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह दूसरी औरत को मार देगा जो उसके पिता को प्यार करती है। आगे प्रकाश कौर ने बताया कि मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन अपने बच्चों की नजरों में दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला हूँ। मैंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने मात्र 19 साल की उम्र में प्रकाश कौर के साथ शादी की थी, जो कि एक अरेंज मैरिज थी, और इनको 4 बेटे हुए, जिसमें सनी, बॉबी, विजेता और अजेता देओल थे। धर्मेंद्र की दूसरी शादी को लेकर कई खबरें मीडिया में आई थी। तब अपने पति के बचाव में प्रकाश कौर ने ये बात बोली थी कि भले ही धर्मेंद्र एक अच्छे पति नहीं है, लेकिन वो एक अच्छे पिता जरूर है। उन्होंने ये बात 1981 में एक पॉपुलर मैगजीन स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में कही थी। ऐसा बताया जाता है कि ये ही एकमात्र इंटरव्यू है जो धर्मेंद्र की पत्नी ने दिया था। इसके अलावा कभी भी प्रकाश कौर मीडिया से रूबरू नहीं हुई। ऐसा बताया जाता है कि जब ये इंटरव्यू हुआ था तब ये आसान नहीं था। तब प्रकाश कौर एकदम अकेली रहती थी। तब ना तो वो किसी से बात करती थी और ना ही किसी से मिलती थी। रिपोर्टर हर रोज उनके घर के चक्कर काटते थे, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से रिपोर्टर्स को लौटा देती थी। कभी कहा जाता था कि वो घर पर नहीं है, तो कभी उनके बिजी होने का हवाला दिया जाता था। लेकिन हार मानकर प्रकाश कौर ने लास्टली इंटरव्यू दिया। प्रकाश कौर ने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया था कि धर्मेंद्र ही मात्र एक ऐसे मर्द है जो उनकी जिंदगी में पहले और आखिरी इंसान है। उन्होंने ये भी बोला कि वो मेरे बच्चों के पिता है और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी करती हूँ। जो हो रहा है उसे होने दो, मैं नहीं जानती, मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराना चाहती और ना ही मैं खुद को बदनसीब कहती हूँ। मैं बस एक बात जानती हूँ, चाहे वो मुझसे कितने भी दूर चले जाए, लेकिन जब भी मुझे उनकी जरूरत होगी वो हमेशा मेरे साथ होंगे। मैंने उन पर अपना विश्वास नहीं खोया है, अब चाहे जो भी हो, लेकिन है तो मेरे बच्चों के पिता ही। बेशक प्रकाश कौर ने कुछ भी कहा हो, लेकिन ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रकाश कौर एक दर्द से गुजर रही थी। उन्होंने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि मैं नहीं जानती कि लोग मेरे और धर्मेंद्र के रिलेशनशिप को लेकर क्या कहते हैं। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। रोज शाम को जब वो घर आते हैं तो बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं। प्रकाश कौर एक अच्छी महिला थी। वो हेमा मालिनी के साथ भी सिंपैथी रखती है। उन्होंने कहा, मैं जानती हूँ कि हेमा को भी दुनियादारी का सामना करना पड़ा होगा, उन्हें भी रिश्तेदार और लोगों के ताने सुनने पड़े होंगे। औरत होने के नाते मैं उनकी फीलिंग समझ सकती हूँ, लेकिन अगर मैं हेमा मालिनी की जगह होती कभी भी ऐसा नहीं करती। हेमा मालिनी ने किया। माँ और वाइफ होने के नाते इस बात को अप्रूवल नहीं दे सकती। उस वक्त धर्मेंद्र के ऊपर वुमेनाइजर का टैग लगा हुआ था, जिसे सुनकर प्रकाश कौर काफी गुस्से में आ गई। उन्होंने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में जो भी बयानबाजी हो रही है इस सब के लिए ये इंडस्ट्री ही जिम्मेदार है, क्योंकि ज्यादातर हीरोज के अफेयर होते हैं और वो 2-2 शादियां करते हैं। तो मीडिया वाले लोग उस इंडस्ट्री से जाकर सवाल जवाब क्यों नहीं करती, मेरा इंटरव्यू क्यों लेने आए हो। प्रकाश कौर एक अच्छे दिल की महिला है, जो उन्होंने हेमा मालिनी के प्रति भी सहानुभूति दिखाई, लेकिन ये बात और है कि वो हेमा मालिनी से कभी भी मिलती नहीं है। यहाँ तक कि अपने पोते करण देओल की शादी में भी उन्होंने हेमा मालिनी का चेहरा तक नहीं देखा। तो ये था धर्मेंद्र से जुड़ा हुआ एक किस्सा। बॉलीवुड के नए और पुराने किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।